नमस्कार, मेरा नाम दीपक राज है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। हमारा एक फार्म है बिनसर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जाटे गांव जिला सोनीपत हरियाणा में है। और ये फार्म इंडिया और न्यूजीलैंड की कोलैबोरेशन से हम इसको रन कर रहे हैं। एंड हमें 5 साल हो गए हैं इस फार्म को रन करते हुए। नाउ एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह हम इस फार्म को चला रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट हमने अचीव कर लिया है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा फार्म एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए अलग अलग विषयों की, जिसमें पहला विषय आता है स्पेशली मैं कहूँगा अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जो लोग हमारे किसान हैं जो डेयरी के बारे में सोच रहे हैं, इसको करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं इसमें बोलूँगा कि ब्रीड सिलेक्शन, जो कि एक बेस है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ब्रीड सिलेक्शन अगर हम अच्छे से कर पाएंगे तो हम प्रोजेक्ट को उतने अच्छे से चला पाएंगे। तो एक तरह से जब हम गाय भैंस या जो भी हम अपना लाइव स्टॉक खरीदते हैं तो ब्रीड सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक तरह से नींव है हमारे प्रोजेक्ट की। तो नींव अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट को कमर्शियली वायबल बना पाएंगे। तो ब्रीड सिलेक्शन में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए कि जो हम लाइव स्टॉक खरीद रहे हैं, जो गाय भैंस हम खरीद रहे हैं, वो किस लैक्टेशन से है। जैसे कि हमारी शुरुआत हमने हीफर के प्रोजेक्ट से शुरू करी थी, मतलब 1 साल की बच्चिया से शुरुआत करी थी, क्योंकि वो एक काफ़ी सेफ प्रोजेक्ट है जहाँ से हम सीख सकते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे हम उसको इंसेमिनेट करते हैं, उसकी काविंग होती है, बच्चा देती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से अलग अलग होती जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आ रहे हैं, हम भी आईटी इंडस्ट्री से आए हैं और हमने इस तरह से अपने प्रोजेक्ट से हीफर के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ सीखा है और ये उस तरह से हमने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। तो ब्रीड सिलेक्शन में हमें ये देखना चाहिए कि उसका लैक्टेशन मतलब ब्यांत कौन सा है। और मैं कहूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि हम फर्स्ट लैक्टेशन की हम जो है लाइव स्टॉक लें, उसको ख़रीदें, सो दैट हमें ये पता रहे कि आगे उसका किस तरह से लैक्टेशन चला आ रहा है। जो सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में हम या फोर्थ लैक्टेशन में हम गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, उनमें प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जो नया लाइव स्टॉक है, जो पहली बार आपके फार्म पे बच्चा देगा, वो आपके फार्म पे जल्दी एकोमोडेट हो जाता है, जल्दी उसको इतनी परेशानियां नहीं आती जैसा कि हम और दूसरे और तीसरे ब्यांत के पशुओं में देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम पशु खरीदने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, उस एरिया में कोई डिजीज़ तो नहीं है। लाइक FMD एक बहुत फैटल डिजीज़ है, तो हमें ब्रुसेलोसिस तो नहीं है, जिसके बारे में काफ़ी लोग कम जानते हैं। तो हमें गाय का, भैंस का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी को भेजना चाहिए और यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी लैब्स हैं जो हमें बताती हैं कि ये गाय, इसमें कोई ये बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। क्योंकि एक बार वो आपके फार्म पे आ गया तो वो जो है बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। तो हमें एक एक लाइव स्टॉक को, एक एक एनिमल को प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कितने दांत है, किस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो अडर हेल्थ है, उसका जो कैसा दिखता है, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये हम इस तरह साइंटिफिकली करेंगे तो एक हमारी नींव है वो अच्छे से स्थापित हो जाएगी।